मैं थोड़ा थोड़ा आपसे पूछता हूँ कुछ, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लास तो लड़के सब हम्म कुछ ही पूछते बस काम नहीं होगा। सेव करते हैं इसको, मैं यहीं पे सेव कर रहा हूँ। इसका नाम दे रहे हैं पहले हम इवेंट्स। देखो मैं चाहता क्या हूँ कि ना ये हमारे पास, इसको बंद करें। वो कहाँ है लेआउट सिंगल। मेरे पास ना एक बटन है, ठीक है, और इसमें लिख दिया मैंने क्लिक, ठीक है, समझ में आया। अब एक मैं पैराग्राफ ले रहा हूँ और इसमें लिखा हुआ है माय नेम इज राहुल शर्मा, ठीक है। मैं चाहता क्या हूँ कि ना ये जो शर्मा है ना ये एक स्पैन आईडी में है, ठीक है। स्पैन की मैं आईडी दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं इसकी आईडी दे देता हूँ, आईडी कास्ट, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे जब मैं कोई शर्मा इस पे क्लिक करूँ ना तो शर्मा की जगह गुप्ता हो जाए, कुमार हो जाए, इस तरीके से कुछ भी मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्लिक करने पे। तो ऐसा कुछ मैंने आपको सिखा रखा है या नहीं सिखा रखा, पहले बताओ मुझे। नहीं सिखा रखा। मैंने तुम्हें डॉक्यूमेंट डॉट गेट नो एलिमेंट सर। आईडी बता रखी है। यस सर। हाँ तो आप बताओ जरा कैसे करेंगे। सर डॉक्यूमेंट उसकी आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके इनर एचटीएमएल में प्रिंट करा देंगे गुप्ता, राइट। जो भी सरनेम देखो कराना है। हमारे पास ना क्या नाम है, जावास्क्रिप्ट में सबसे इम्पोर्टेंट रहता है डॉम, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जब भी हम ये होता क्या है कि ना लाइक अगर आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू एचटीएमएल को मैनिपुलेट करना चाहते हो तो उसे डॉम बोलते हैं। कि लाइक आप क्लिक करने पे कलर चेंज, जैसे हमने सीखा अभी तक कि क्लिक करने पे हमने इसकी स्टाइलिंग चेंज करी, क्लिक करने पे हमने डिस्प्ले रन किया, ब्लॉक किया, वो सब क्या है, वो डॉम है, ठीक है। तो HTML के कंटेंट को मैनिपुलेट करना डॉम कहलाता है। अब इसको यूज़ करने के दो तरीके हैं हमारे पास। हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, इस तरीके से आईडी को कॉल करा के उसे चेंज कर सकते हैं। या फिर हम अगर कंटेंट के साथ काम करना हो तो हम इनर HTML का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना था, मुझे कंटेंट के साथ काम करना था, मतलब इस पर क्लिक करने पे इस कंटेंट को चेंज करना था। तो मैंने क्या करा, इस आईडी का नाम क्या है, कास्ट, है ना। तो हमने क्या करा, यहाँ पे ये लिखा, रिकॉर्डिंग करूँ, हो रही है। हाँ तो हमने क्या करा, यहाँ पे लिखा सबसे पहले मुझे आईडी का नाम बताओ। तो आईडी कॉल कराने के लिए बताओ कैसे करेंगे। आईडी को डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम क्या है हमारा, कास्ट, कास्ट। कास्ट, ठीक है। और अब मुझे इसका क्या करना है, कास्ट को चेंज करना है क्लिक करने पे। तो हमने लिखा डॉट इनर एचटीएमएल, ठीक है, इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने क्या करा, वशिष्ठ लिख दिया, ठीक है, और बंद कर दिया सेमीकोलन, ठीक है। अभी क्या हो रहा होगा, अभी देखो मैं चेक करूंगा तो राहुल शर्मा नहीं आ रहा होगा, वशिष्ठ आ रहा होगा। एक बार चेक करते हैं। कहाँ गए हम, तो क्या आ रहा है, वशिष्ठ आ रहा है, पर मुझे क्या चीज चाहिए थी, शर्मा चाहिए था, ठीक है। तो अब शर्मा चाहिए ये शुरू में, तो हम क्या करेंगे, इसको एक फंक्शन में डाल देंगे। तो फंक्शन तो मैंने आपको बताया था, तो मैंने यहाँ फंक्शन में डाल दिया और F1 नाम दे दिया इसका, और इसको मैंने यहाँ बंद कर दिया। ऑन क्लिक पे क्या होगा, फंक्शन चलेगा, तब ये काम करेगा, तब ये कंटेंट को चेंज कर देगा। तो मैंने अभी क्या आ रहा है, राहुल शर्मा आ रहा है, मैंने क्लिक किया तो क्या हो गया, राहुल शर्मा की जगह वशिष्ठ हो गया, ठीक है। इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई, रिफ्रेश किया। अभी हम इसका देखो चेक करते क्या एलिमेंट आ रहे हैं हमारे पास। 100, दोबारा क्लिक करेंगे तो सुनो आगे। एक सेकेंड रुक जाओ, वो भी कर दो, ठीक है। ये आया समझ में। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, स्पैन आईडी कास्ट, ठीक है, और शर्मा आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, शर्मा की जगह चेंज होकर वशिष्ठ हो गया। समझ में आया इतना, ठीक है। लाइक हमने क्या करा, क्लिक करने पे इसको चेंज करवा दिया, ठीक है।
इनर एचटीएमएल से हम कंटेंट को प्रिंट करा सकते हैं किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट में। मतलब मुझे कोई, अगर देखो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ लिख दिया मैंने हेलो राहुल, ठीक है, हेलो, और इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पे। अभी आउटपुट क्या आ रहा है, हमारे पास हेलो प्रिंट हो रहा है। पर अभी कहीं पे भी देखो कहाँ प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी स्क्रिप्ट के अंदर देखो, स्क्रिप्ट के बाहर दिखा रहा है ये। पर मैं चाहता हूँ कि ये ना स्क्रिप्ट में ना ये बटन के अंदर हो, यहाँ पे हेलो प्रिंट हो। तो देखो हम क्या करेंगे, इस बटन की आईडी दे देंगे, आईडी इक्वल्स टू, बटन की नहीं, मैं यहाँ पे एक स्पैन बना देता हूँ, स्पैन, और स्पैन की आईडी दे देते हैं, आईडी, और इसका नाम दिया मैंने हेलो। अब मुझे हेलो में प्रिंट कराना है, तो कैसे प्रिंट कराएंगे, अभी देखो स्पैन खाली आ रहा होगा, लिखी क्यों ना, हम क्लिक की जगह हेलो नहीं लिख सकते? क्या हमें बटन के अंदर हेलो लिखना है ना, तो हम क्लिक की जगह हेलो लिख देंगे। अब मुझे जावास्क्रिप्ट से लिखना है ना, जावास्क्रिप्ट से लिखना है ना मैं तो देखो हमने क्या करा अब इसके लिए, इसकी आईडी का नाम क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्या नाम है इसका, हेलो, ठीक है, डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू, और यहाँ पे क्या करा हमने, हेलो लिख दिया, ठीक है। आउटपुट चेक करते हैं, तो अभी देखो चेक हेलो लिखा आ रहा है, ठीक है, इस पे देता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ चेक हेलो आ रहा है, क्लिक करने में वैसे ही काम कर रहा है। पर मैं चाह रहा हूँ ये जो आए ना, ये ना जब कोई क्लिक करे यहाँ पे तभी चेक हेलो लिखा है, नहीं शुरू में चेक लिखा है। तो क्या करना चाहिए हमें, इसको यहाँ से उठा लेंगे और कहाँ पे रख देंगे, फंक्शन के अंदर। इस फंक्शन का मतलब हो गया कि जब कोई क्लिक करेगा तभी ये एक्टिविटी होगी, ठीक है। अब चलो चेक करते, चेक हेलो, यहाँ भी चेंज हो गया, यहाँ भी चेंज हो गया, दोनों जगह ये काम कर गया हमारा, ठीक है। और इसके बाद दोबारा क्लिक करेंगे तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि क्योंकि हमने ऑन क्लिक यूज किया हुआ है और एक ही बार तो मेंशन किया हुआ है, ठीक है, ऑन क्लिक, एक और होता है ऑन टॉगल। अभी इससे चेक करते हैं, इससे काम कर रहा है, इससे तो काम ही नहीं कर रहा हमारा, इस पे डबल क्लिक लगाए तो, क्या अगर इस पे डबल क्लिक नहीं, लगा, डबल क्लिक कैसे डबल क्लिक पे, तो भी हमें ये मेंशन करना पड़ेगा ना, उसके लिए अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा। अभी तो हम यहाँ पे ये दे रहे हैं ऑन क्लिक, ठीक है, तो फंक्शन ये हो गया हमारा F1 फंक्शन, तो क्लिक करने पे चेंज हो रहा है। अगर मैं चाह रहा हूँ तो मुझे दूसरा फंक्शन बनाना पड़ेगा यहाँ पे, टू, और वापस मैंने क्या करा, शर्मा लिख दिया यहाँ पे। और अब जरा चेक करते हैं, अब मैंने क्या करा, इसे ऑन क्लिक की जगह ऑन डबल क्लिक कर दिया, टू, ठीक है। अब देखो काम कर रहा है ये, तो क्लिक किया ये आया, डबल क्लिक किया, सर ऊपर से हमने चेंज नहीं करा, हाँ नहीं चेंज किया मैंने, हेलो, अच्छा ये नहीं चेंज, हेलो शर्मा वशिष्ठ, और ऑन डबल क्लिक, अच्छा ऑन क्लिक पे क्या हो जाएगा ये, ठीक है, ऑन डबल क्लिक पे हो जाएगा F2 फंक्शन। हाँ हो तो गया वैसे, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ तो देखो रिफ्रेश किया, क्लिक करने पे क्या हुआ, ये आया, हो गया, ठीक है, आया समझ में। तो इस तरीके से तो चेंज हो रहा है ना वहाँ पे, तो ये हो गया। तो लाइक हम क्या कर रहे हैं, कंटेंट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में। तो जैसे जब तुम इंटरव्यू पे जाओगे तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट में पूछेंगे कि व्हाट इज डॉम। डॉम स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। तो ये क्या है, ये ना लाइक जो एक ट्री होता है, ठीक है, ये HTML ट्री होता है। तो ये क्या है, एक ट्री स्ट्रक्चर है, ठीक है। लाइक हम डॉम का यूज किस लिए करते हैं, व्हाट इज डॉम, लिखते हैं जरा, व्हाट द यूज ऑफ डॉम इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो अगर देखो डॉम क्या है, द डॉम इज एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर HTML एंड XHTML, ठीक है, XML। XML पुराना वर्जन था डॉम का, जो इस किस काम आता है, ये डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट करने के काम आता है। मतलब अब जरूरी नहीं है सिर्फ ये हमने कंटेंट ही चेंज किया, लाइक मुझे क्या करना था, क्लिक करने पे इसका बैकग्राउंड कलर देना था, तो मैंने क्या करता, इसका कास्ट का बैकग्राउंड कलर देना था, तो मैंने क्या करा, इसी को ही सेम कॉपी कर लेते, नीचे लिख देते, चलो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम
क्या था, कास्ट। और सेकंड हमने क्या करा, डॉट स्टाइल यूज कर लिया, डॉट बैकग्राउंड इक्वल्स टू रेड, सेमी कॉलम से सेपरेट कर दिया, बस लास्ट वाले को बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो क्या हो गया, CSS भी इसकी लग गई। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डोम को यूज किया। और भी काफी सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि एक स्टाइल लगा दूँ, स्टाइल, ठीक है, और इसमें लिख दिया मैंने डॉट फॉन्ट, यहाँ लिखा मैंने फॉन्ट का साइज कितना हो जाए, 30 पिक्सल हो जाए। ठीक है, मैं चाहता हूँ जब कोई इस पर क्लिक करे ना तो फॉन्ट का साइज क्या हो जाए, 30 पिक्सल हो जाए। तो मैंने क्या करा, इसी फंक्शन के अंदर गया और मैंने यूँ लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या है, कास्ट, कास्ट, और डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और मैंने यहाँ पे वाली क्लास जो है वो ऐड कर दी। क्या नाम रखा था अभी हमने, फॉन्ट, तो फॉन्ट क्लास हमने क्या करा, ऐड कर दी यहाँ पे। ठीक है, अभी हम इसको इम्पोर्टेंट भी कर देते ताकि किसी को प्रायोरिटी मिले फिर इसके बाद। हाँ, ये देखो अभी क्या हुआ, इंसर्ट करके चेक करते हैं। ये कंटेंट है हमारे पास। ठीक है, मैं चाहता क्या हूँ कि ना इसका फॉन्ट का साइज बढ़ जाए। तो अभी देखो कास्ट ही लिखा आ रहा है यहाँ पे, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखो फॉन्ट का साइज देखो यहाँ पे क्या है, क्लास लग गई फॉन्ट। तो एक फॉन्ट क्या हो गई, ऐड हो गई क्लास इसके अंदर। ठीक है, क्लास क्या करी मैंने, ऐड कर दी, इससे क्या हो गया, इसका फॉन्ट का साइज भी बढ़ गया। तो मैंने इसमें क्या किया था, मैंने इसमें ना एक फॉन्ट नाम से एक अलग से क्लास बना के रख दी, और उसको मैंने कहा कि जब कोई क्लिक करेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लास लिस्ट ऐड हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। ठीक है, आपको जैसे कोई चाहते हो क्लिक करने पे इमेज चेंज हो जाए तो आप डॉट क्या यूज करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम, आईडी का नाम क्या है हमारा, जो भी रख लेंगे हम, इमेज नाम रख लिया, डॉट src इक्वल्स टू, और इमेज का नाम। ठीक है, ये आ गया। जब भी हम ये यूज करके और यहाँ पे हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो इसे हम डोम बोलते था। ये जब कोई पूछता है आपसे इंटरव्यू में तो ये बोलना कि हम इसके थ्रू, डोम के थ्रू मैनिपुलेशन कर सकते हैं अपने HTML कंटेंट के साथ। ठीक है, तो ये बहुत काम आता है, क्योंकि फ्रंट एंड में काम कर रहे हो तो फ्रंट एंड में तो यही सब चीज़ें काम आएगी। क्लिक करने पे कोई फॉर्म पॉपअप कर जाए, क्लिक करने पे कोई गैलरी ओपन हो जाए, ये सब चीज़ें काम आएगी। तो ये हम इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। तो हमने कंटेंट चेंज करना सीखा, हमने क्लास ऐड करना सीखा, क्लास लिस्ट कैसे कर सकते हैं हम ऐड। तो हमने देखो ऐसे इस तरह की क्लास लिस्ट ऐड कर ली। और ये चीज़ देखो मैं सेम ना फ़ॉन्ट का साइज नीचे भी डिफाइन कर सकता था, पर मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने एक क्लास ही अलग बना ली। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या मैं लिख देता हूँ इसके अंदर, बॉर्डर सॉलिड 4 पिक्सल और ब्लैक कलर की। देखो इससे क्या होगा, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो देखो बॉर्डर भी आ जाएगी, बॉर्डर भी आ गई। तो एक ही क्लिक पे क्या हो गया, पूरी क्लास ही ऐड हो गई है हमारे पास। ठीक है, और अगर आप क्लास ऐड करते हो तो उससे एक फ़ायदा और होता है कि आपकी ना इनलाइन CSS नहीं होती है, आपकी एक्सटर्नल CSS हो जाती है। तो एक्सटर्नल CSS यूज़ करोगे तो वेबसाइट भी स्पीड भी अच्छी रहेगी। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा फॉलो करते हैं। और सर अगर हमें ऐसा चाहिए, हेलो सर, हाँ बोलो। कि अगर इनपुट में जो भी वैल्यू डालें, हाँ मतलब जैसे आपने सरनेम चेंज किया था, हाँ तो हाँ इनपुट में कोई भी वैल्यू डालें तो वो ऊपर प्रिंट हो जाए, हाँ, वो अगर भी हो ऐसा जाएगा। करना हो। तो उसके लिए हमें वेरिएबल समझने पड़ेगा, तो मैं पहले वेरिएबल समझाता हूँ आपको। इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, यस सर। चलो मैं एक नई फाइल ले रहा हूँ अब, इसमें हम समझेंगे वेरिएबल। जो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल का बहुत रोल है। ठीक है, ES6 सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ES6 क्या होता है। ES6, तो ES6 जावास्क्रिप्ट का लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, पहले ES5 हुआ करता था, अब ES6 है। ठीक है, ES6 की फुल फॉर्म है, ES6 बोलते हैं इकमा स्क्रिप्ट। ठीक है, ये 2015 में आया था। ठीक है, 2015 में आया था। उससे पहले जो हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते थे वो पुराना वर्जन था ES5।
ठीक है। तो इक्मा स्क्रिप्ट में क्या हुआ, 2016 जो 6 आया, ये इस 2015 के लास्ट में आया, पर इसे फिर इसे बोला गया, हम ये 6 बोलते हैं। ठीक है। इक्मा स्क्रिप्ट इसमें 6 में ना लाइक कुछ नई नई चीज़ें आई, जैसे कि हम ना डिफाइन कर सकते हैं। अब पहले हमारे पास ना अगर कोई वैल्यू डिफाइन करनी होती तो सिर्फ वैर कीवर्ड था। ठीक है। वैर क्या है, जैसे कि हम यूज़ करते हैं ना, स्कूल टाइम में यूज़ करते थे कि x इज इक्वल टू 50, वाई इज इक्वल टू 60, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50 प्लस 60। इस तरीके से हमें जावास्क्रिप्ट में भी फॉर्मूलाज बनाने पड़ते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हमें वेरिएबल दिया गया। ठीक है। तो आपसे इस इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है कि ES6 क्या होता है, तो गूगल पे सर्च करते हैं व्हाट इज ES6 इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट ES6 आल्सो नोन एज इक्मा स्क्रिप्ट 2015 और इक्मा स्क्रिप्ट 6 is the newer version of JavaScript that was introduced in 2015. ECMAScript is the standard that JavaScript programming language uses. ठीक है। तो पहले ES5 था, उसमें काफ़ी ना इशू आते थे। ठीक है। मतलब बग काफ़ी हो जाते थे, काफ़ी एरर आ जाते थे वेबसाइट में, क्या नाम है, फंक्शंस ओवरलैप कर जाते थे, तो उसका सॉल्यूशन आया 2016 में। ठीक है। तो जैसे मैंने भी जो पढ़ी हुई है, मैंने ES5 यूज़ पढ़ी हुई है, मैंने ES6 नहीं पढ़ी थी। तो ये क्या आया, ये 2015 के बाद आया। ठीक है। तो इसमें ना वो जो सॉल्यूशन, जो इशू आते थे, वो उनका सॉल्यूशन किया गया। पहले क्या था कि ना अगर हमें ना कोई कीवर्ड को डिफाइन करना पड़ता था, उसका ये तरीका था, स्क्रिप्ट वेर ए इज इक्वल टू राहुल। ठीक है। तो पहले हम इस तरीके से वेरिएबल को डिफाइन करते थे। मैंने यहाँ पे लिखा वेर ए इज इक्वल टू राहुल। ठीक है। और मुझे अगर इसे प्रिंट कराना होगा तो क्या करूंगा, मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ लिख दूंगा मैं ए ए। ठीक है। रन करके देखते हैं। ये मैंने किसी HTML एलिमेंट में नहीं कराया, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट ए लिख दिया मैंने। ठीक है। अगर मुझे HTML में कराना था तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके फिर लिखता। तो आउटपुट कैसा आ रहा है, राहुल आ रहा है। ठीक है। वेरिएबल बी इज इक्वल टू वशिष्ठ। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, ए प्लस बी कर दिया, तो क्या हो गया, राहुल वशिष्ठ आ गया। ठीक है। स्पेस देना होगा तो मैं यहाँ से स्पेस दे सकता हूँ, तो ये क्या हो गया, स्पेस भी आ गया। तो ये तरीका था हमारे पास, पहला तरीका। अभी भी हम ये यूज़ करते हैं, पर अभी ये यूज़ होना बंद हो गया। ठीक है। तो इसे बोलते हैं वेरिएबल। ये कीवर्ड है, कौन सा कीवर्ड है, वेर कीवर्ड है ये। ठीक है। पर बाद में ना 2000 इसमें ना क्या होता था कि ना हमने एक बार क्या डिफाइन कर दिया ए राहुल, तो अगर हम दोबारा से ए डिफाइन करते थे तो वो जो दूसरी वैल्यू थी उसको ले लेता था, इसको छोड़ देता था। ठीक है। तो यानी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती थी कभी कभी। तो इसका एक सॉल्यूशन आया कि ना एक इसकी जगह, वेर की जगह, अब लोग हम जो यूज करते हैं वो लेट यूज करते हैं। मतलब सेम है, वेर की जगह लेट कीवर्ड आया। ठीक है। सेम आउटपुट आ रहा है। सर्च करते हैं। ECMAScript 2015 was second major revision to JavaScript. ECMAScript 2015 is also known as ES6. This chapter describes the most important features of ES6 like let, const। तो let कीवर्ड को यूज किया गया। ठीक है। The let keywords allow you to declare a variable this with block scope। ठीक है। अच्छा, अब आपसे ये पूछेगा कि ना इंटरव्यू में कि ना व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेर एंड लेट। ठीक है। वेर और लेट में क्या डिफरेंस, दोनों सेम ही तो काम करते हैं। तो देखो, वेर इज अ ग्लोबल स्कोप एंड लेट इज ब्लॉक स्कोप। तो हमारे पास ना 3 तरीके के स्कोप होते हैं इसके अंदर। स्कोप क्या होता है, ये स्कोप होते हैं। ठीक है। ये स्कोप होते हैं हमारे। तो 3 तरीके के स्कोप होते हैं, कौन कौन से, एक तो ग्लोबल स्कोप, एक ब्लॉक स्कोप, और एक फंक्शन स्कोप। फंक्शन स्कोप, ये कौन को बोलते हैं इसको? हाँ इसको स्कोप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्कोप।
ये क्या है हमारे स्कोप, ठीक है। तीन तरीके के स्कोप होते हैं, कौन कौन से? ग्लोबल स्कोप, ब्लॉक स्कोप और फंक्शन स्कोप। तो पहले हमारे पास ना सिर्फ ग्लोबल और फंक्शन स्कोप थे। हमारे पास ES6 के अंदर इंट्रोड्यूस हुए ब्लॉक स्कोप, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? इसमें ये होता है कि वेरिएबल ना एक ग्लोबल स्कोप है और लेट क्या है? एक ब्लॉक स्कोप है। तो अगर हम वेरिएबल को ना इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर लिया, तो मैं पूरे पेज पे कहीं पे भी दोबारा वेरिएबल यूज़ करूँगा ना, तो वो क्या करेगा? लास्ट वाले को रिप्लेस कर देगा। पर अगर हम यहाँ पे ना, ठीक है, अगर हम ना, आकाश कौन है? नहीं अच्छा, तो वेरिएबल समझ में आ गया। तो इसमें क्या होता है कि ना एक बार हमने डिफाइन कर दिया कि वेरिएबल ए इज इक्वल टू राहुल, ठीक है। मैं दोबारा ना नीचे लास्ट में जाके लिख देता हूँ वेरिएबल ए इज इक्वल टू अंकित, तो क्या हो जाएगा? तो ये अंकित को लेके चलेगा, राहुल को मिस कर देगा, ठीक है। और पहले वाले को भी चेंज कर देगा जो हाँ, होता है। ठीक है। पर इसमें क्या होता है ब्लॉक स्कोप में कि आपने क्या करा, स्कोप में डिफाइन कर दिया वेरिएबल लेट ए इज इक्वल टू अंकित, ठीक है, ऐसे। और दोबारा से आपने क्या करा? दोबारा एक स्कोप बनाया कहीं पे नीचे, तो वहां पे भी लिख दिया आपने लेट ए इज इक्वल टू राहुल। तो ये क्या करेगा? ये दोनों को फॉलो करेगा, दोनों को अलग अलग, यानी इसके स्कोप का इसमें प्रिंट करा सकते हैं, इसके स्कोप का इसमें प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में ये फर्क है। ये क्या है? ब्लॉक स्कोप है। पर अगर मैं वेरिएबल यूज करूंगा तो वो अगर यहाँ भी स्कोप के अंदर भी यूज करूंगा तब भी वो यहाँ रिएक्ट कर देगा। सर मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये लेट यूज क्यों करते हैं? लेट यूज क्यों करते हाँ, करते हैं? वैल्यू डिफाइन करने के लिए। जैसे अभी मैंने क्या डिफाइन किया, यहाँ डिफाइन किया ना, ये रहा लेट ए इज इक्वल टू राहुल, लेट बी इज इक्वल टू वशिष्ठ, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए प्लस बी, ठीक है। तो अभी आउटपुट कैसा आ रहा है हमारे पास? आउटपुट आ रहा है राहुल वशिष्ठ आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ जो ये पूछ रही है, काजल पूछ रही है कि मैं चाहता क्या हूँ कि एक इनपुट हो, उसमें कोई भी यूजर लिखे और वो चीज़ मेरी कहीं प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो सर क्या कहते हैं, आप कह रहे थे कि हम जैसे वेरिएबल है हम्म। कहीं और भी यूज करना है वो वाला लेगा, तो लेट हाँ, भी यूज करेंगे तो फिर नहीं लेट में यूज नहीं होगा, क्योंकि लेट को अगर हमने एक फंक्शन के अंदर यूज करेंगे तो अपने फंक्शन में ही काम करेगा, दूसरे के फंक्शन में रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। मतलब अगर हमने अलग अलग फंक्शन बना रखे और एक फंक्शन में लिख दिया हमने लेट ए इज इक्वल टू ये और प्रिंट हो जाए, तो क्या हो जाएगा? वो अपने फंक्शन में अपना फंक्शन का काम करेगा, दूसरे फंक्शन में दूसरे। हाँ, और वैर में क्या होगा? वो नीचे जाएगा तो वो नीचे वाले को रिप्लेस मार देगा। तो इसलिए पहले ये इशू होता था, तो हम वैर की जगह हम क्या यूज करते हैं? लेट यूज करते हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो अब इतना डिटेलिंग से भी ना बता के आप सीधा पहले ये भी बता सकते हो कि वैर जो होता है वो एक वैर जो है वो एक ग्लोबल स्कोप है, ग्लोबल लेट स्कोप है। लेट जो है वो एक ब्लॉक स्कोप है, ठीक है। वैर की वैल्यू अपने स्कोप के अंदर ही काम करती है, सॉरी, वैर की वैल्यू ग्लोबली काम करती है और लेट की वैल्यू अपने ब्लॉक के अंदर काम करती है, ठीक है। एक बार इसकी आवाज रिपीट हो रही है, इसकी आवाज बंद करता हूँ। कहाँ गया मेरा? ठीक है, आगे समझ में? चलो, तो हमने क्या करा? ये डिफाइन करें। एक एक तरीका और है हमारे पास, कॉन्स्ट, ठीक है। तो तीन तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, वैर, लेट और कॉन्स्ट। ये जो कॉन्स्ट है वो भी एक ब्लॉक स्कोप है। पर अब आपसे सेकंड क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेट एंड कॉन्स्ट? अब लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है? देखो, जैसे हमने वैर डिफाइन करा, ये डिफाइन कर दिया। अब मैं ना इसको रीडिक्लेयर कर सकता हूँ, कैसे? मैंने इसी के नीचे लिखा ए इज इक्वल टू आकाश, ठीक है। अब आउटपुट पे क्या आएगा? आकाश वैसेस आएगा। देखो कहाँ लिखा आ रहा है हमारे पास, ये रहा आकाश वैसेस। हमने कैसे रीडिक्लेयर किया? ए इज इक्वल टू आकाश वैसेस, ठीक है, आ गया, ठीक है। कॉन्स्ट भी इसी तरीके से काम करता है। अगर मैं इसको फिलहाल हटा दूं और मैं यहाँ पे लिखूँ लेट की जगह कॉन्स्ट, ठीक है, कांस्टेंट, तो ये क्या हो रहा है? अभी भी सेम आ रहा है। पर अगर मैं यहाँ पे ए इज इक्वल टू आकाश लिखूँ तो एरर आ गया क्योंकि कॉन्स्ट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब एक बार बन गया तो उसे रीडिक्लेयर नहीं किया जा सकता। देखो इंस्पेक्ट करने पे एरर आ रहा है,
असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल एट, इसमें कह रहा है कांस्टेंट वेरिएबल में कि कह रहा है कि कांस्टेंट को आपने एक बार डिफाइन कर दिया तो उसको रीडिक्लेयर नहीं किया जा सकता, यानी एक बार आपने बना दिया तो उसको रीडिक्लेयर नहीं हो सकता, पर लेट के केस में और वेर के केस में रीडिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, रीडिक्लेयर करा लेट के केस में, लेट, और वेर के केस में भी रीडिक्लेयर हो जाता है। आ रहा है सेम, चेंज हो गया। रीडिक्लेयर हमने कैसे किया, ए इज इक्वल टू आकाश, ठीक है, और यहाँ लेट नहीं लगाया मैंने। ठीक है, अब आते हैं हम इसके बाद, चलो ये भी सीख लिया हमने। अब हम देखते हैं कि मुझे ना एक प्रिंट कराना है, एक इनपुट चाहिए। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक इनपुट ले लेता हूँ। इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेस्ट। ठीक है, ये आ गया। मैं चाह रहा हूँ एक सबमिट का बटन भी लगा दूं यहाँ पे, तो सबमिट का बटन भी आ गया। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे कुछ लिखूँ, वही सेम चीज़ यहाँ प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक स्पैन लगा देता हूँ, स्पैन की आईडी लगा दी, डाटा। अब प्रिंट करा के देखते हैं, तो यहाँ लिखा मैंने ऑन क्लिक पे एक फंक्शन चला दिया, F1 फंक्शन। ठीक है, ऑन क्लिक पे मैंने एक फंक्शन चला दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ना क्या करता हूँ, इन सबको कमेंट बनाता हूँ, ये कमेंट बना दिया। नीचे फंक्शन चलाते हैं, फंक्शन F1। F1 नाम क्यों दिया, क्योंकि मैंने ऊपर डिफाइन किया है। हाँ ठीक है, इसी में डिफाइन कर देते हैं, लेट, ठीक है, वैल्यू इज इक्वल टू है, नाम कुछ भी रख सकते हैं इसका। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये डिफाइन करना है कि जब कोई ना लिखे, जो भी इसमें लिखे उसकी वैल्यू क्या हो, इस वेरिएबल के बराबर हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी आईडी दे देंगे, आईडी। ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने वैल्यू, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम, तो मैंने वैल्यू नाम दे दिया। अब मैंने कहा लेट वैल्यू इज इक्वल टू है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या है, वैल्यू, वैसे मैंने बंद कर दिया। अभी अगर मैं सिर्फ इतना डिफाइन करता हूँ तो क्या होगा, इसका मतलब है कि ना जो वेरिएबल है ना वो इसी इनपुट के बराबर है, जो हम टेक्स्ट टाइप में लिखेंगे। हाँ, इसी पूरे इनपुट के बराबर है। ठीक है, पर मैं चाहता हूँ कि उसकी जो अंदर लिखा जाएगा उसकी उसके बराबर हो, तो आप यूँ लिख सकते हो फुल स्टॉप वैल्यू, उसकी वैल्यू के बराबर है। ठीक है, मतलब वैल्यू किसके बराबर होगी, जो भी यहाँ पे लिखा जाएगा उसके बराबर होगी। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ प्रिंट हो जाए, तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया और बंद कर देते हैं। चेक करें अब क्या हो रहा है। तो देखो मैंने यहाँ लिखा राजा राम और सबमिट किया, तो यहाँ राजा राम प्रिंट हो गया। यहाँ मैंने लिखा अंकित, तो प्रिंट क्लिक किया, अंकित प्रिंट हो गया। ठीक है, अब मुझे ना पता कौन बताएगा, अब मुझे ये रमन बताएगा। ठीक है, कि ना मैं चाह रहा हूँ कि ना ये नीचे ही प्रिंट हो जाए, सबमिट करने के बाद नीचे। हाँ, तो कैसे प्रिंट होगा, तो सर स्पैन में प्रिंट कराना पड़ेगा। हाँ इस पेन में प्रिंट कराना पड़ेगा या हेडिंग में प्रिंट कराना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे चलो एक काम करता हूँ, H1 ले लेता हूँ। ठीक है, इसकी आईडी दे देता हूँ और इसका नाम दे दिया मैंने नेम, और यहाँ लिखा मैंने डॉक्यूमेंट। अब क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या है, नेम, और उसकी क्या हो जाएगी इनर HTML, और इज इक्वल टू, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, वैल्यू, वैल्यू नेम के आगे डॉट नहीं लगाएंगे, क्लास में लगाते हैं बस। ठीक है, क्लास में लगाते हैं, आईडी में यहाँ आईडी लिख दिया ना हमने आईडी, तो इसलिए नेम नहीं आया, वो नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, डबल कोट्स में ये नहीं आएगा वैल्यू, क्योंकि वैल्यू जो है एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल हमारा डायरेक्ट ऐसे आएगा। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं, तो देखो मैंने यहाँ लिखा राजेश, तो ऊपर क्या हो जाएगा, राजेश प्रिंट हो जाएगा। अगर वो H1 नीचे बना देते नीचे प्रिंट हो जाता। ठीक है, आया समझ में आपने, वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल लेके चलते हैं। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि ना जैसे ना ये जब मैं यहाँ पे रेड कलर डालूँ तो ना बैकग्राउंड कलर ना रेड हो जाए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रेड डालूँ या यहाँ पे मैं करूँ तो वो रेड कलर का हो जाए, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, हम वेरिएबल के थ्रू कॉल करा के कर सकते हैं। ठीक है,
आया समझ में आपको? यस सर। इस तरीके से हमने इसको डिफाइन करा, ठीक है। तो ये वेरिएबल लेट एंड कॉन्स्ट, ये तीन कीवर्ड होता है हमारे पास। अब एक बार समझ लेते हैं इनको। सर ये यूज कहाँ होते हैं? अगर देखो मुझे कर चाहिए, हाँ मुझे ना यहाँ पे लिखना है कि लेट a इज इक्वल टू 120, ठीक है। लेट b इज इक्वल टू 150, ठीक है। और मुझे अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा लेट m इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b। अब मैं आउटपुट चेक करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या है h1 डॉट स्टाइल डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे m आ जाएगा। चेक करते हैं। तो हमने कहा h1 ही बना रखा है क्या मैंने, अच्छा नेम बना रखा है, नेम। चेक करते हैं कितना आ रहा है, 16,800 आ रहा है, ठीक है। इसको मैं 20 × 20 40 कर देता हूँ। अब कितना आ रहा है 800। आया समझ में? तो पूरी कैलकुलेशन जो होती है ना वो इसी के बेस पे होती है, जैसे कि मैंने इस वाली वेबसाइट में यूज किया हुआ, देखा तुमने। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इस वाली वेबसाइट में जब मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, और इसका वैल्यू कितनी है 845, ठीक है 845। जब मैं यहाँ पे 1 की जगह 2 की क्वांटिटी 3 की क्वांटिटी कर देता हूँ और यहाँ मैं बाईस पे कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 845 इंटू 2 कितना हो गया, यहाँ पे कितना प्रिंट हुआ 16,000 कुछ, ठीक है। समझ में आया? तो ये सब किससे हो रहा है, ये वेरिएबल से हो रहा है। तो वेरिएबल से ही ये सब चीज़ें, लाइक मैं यहाँ पे कितनी भी डालूंगा क्वांटिटी, तो उस हिसाब से क्या करेगा वो उसको कैलकुलेट करेगा। जब मैं चेकआउट पे जाऊंगा तो क्या करेगा वो हाँ तो कैलकुलेट करके देगा। अगर मैं यहाँ पे देखो 10 ये लिख दूँ, इस पर क्लिक कर दूँ, तो क्या हो जाएगा अब लाइन ऑफ पे, तो ये इसका वो दे देगा कूपन कोड। कूपन कोड में क्या करा इसने, माइनस कर दिया। ये सारी जितनी भी चीज़ें होती है ये सब हमारी वेरिएबल के से ही हो पाती है, ठीक है। तो लाइक अब वैल्यू को असाइन करनी है, तो ये सब चीज़ें हमारी इसी से ही हुई है, ठीक है। अब देखो डोम को मैंने कहाँ यूज़ किया हुआ है इसमें, डोम देखो यहाँ पे ये डोम यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है। ये डोम यूज़ हुआ हुआ है ये, ठीक है। ये मैंने आपको करा रखा है, ये वाला सेक्शन है ना, ये करा रखा है यार, झूठ ना बोलो, ये कब बनाया सर? ये करा दिया मैंने। और गैलरी नहीं बनाई थी एक मैंने, ठीक है। तो इसमें क्या हो रखा है, दो इमेज है, ये परसों तेरी वेबसाइट में भी मैंने करके दिखाया था, परसों तेरी वेबसाइट में भी यूज़ किया था ये मैंने। परसों वेबसाइट में एक सेक्शन में ओवर जाने पे तो इमेज का कलर चेंज होना था, यही तो करा था। तो देखो ये हो रखा है इसमें, इसमें देखो यहाँ पे ये सब उसी से ही हो रखा है। क्लिक करने पे क्या हो रहा है, इमेज चेंज हो रही है, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। ये देखो बाय विथ लेंस पे क्लिक करने पे एक सेक्शन और दिखा दिया मैंने, ये भी इसी से कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने पे ये सेक्शन आ जाए, ये भी इसी से कर रखा है। तो मतलब डोम का ही काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो जाता है, ठीक है। क्लिक करने पे रिमूव हो जाए, ये भी इसी से कर रखा है। तो ये सारी वैल्यू सब ये डोम यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। कंटेंट कैसे प्रिंट कराना है, सब टोटल कैसे कराना है, ये सारी चीज़ें। आर्ट्स वाले पे याद आ गया सर। हाँ आर्ट्स वाले। समझ में आया? तो वैर और लेट क्या काम करता है, तो ऐसे वैल्यू असाइन कर सकते हैं हम। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू असाइन करी है। मैं चाहता हूँ मुझे कैलकुलेटर डिज़ाइन करना है, तो मैं कैलकुलेटर भी इसी से बना सकता हूँ। मुझे लोन का ईएमआई कैलकुलेटर चाहिए, तो वो भी मैं इसी तरीके से बना सकता हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन पूरी हो जाती है इसमें, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो देखो पहला कीवर्ड कौन सा है हमारा, लेट। वेर का यूज खत्म हो गया, तो वेर तो करने का कोई रोल ही नहीं है। तो द लेट कीवर्ड अलाउ यू टू डिक्लेयर अ वेरिएबल विथ ब्लॉक स्कोप। तो ये क्या है, ब्लॉक स्कोप है, ठीक है। कॉन्स्ट क्या है, द कॉन्स्ट कीवर्ड अलाउ यू टू डिक्लेयर अ कांस्टेंट जावास्क्रिप्ट वेरिएबल विथ अ कांस्टेंट वैल्यू। मतलब कंस्टेंट रहेगी, एक बार डिफाइन करने के बाद दोबारा से उसे नहीं कर सकते। कंस्टेंट आर सिमिलर टू लेट वेरिएबल एक्सपेक्ट दैट द वैल्यू कैन नॉट बी चेंज,
ठीक है, तो ये बस इसमें फ़र्क है और दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, आगे समझ में इसको। तो ये हमारा वेर और लेट मेथड है यहाँ पे। ठीक है, ये रहा कॉन्स्ट। इसमें तीनों में फ़र्क क्या है? देखो पहले वेर पे आते हैं। वेर, फोर वेज टू डिक्लेयरिंग वेर फॉर सॉरी वेरिएबल। एक है लेट, एक है वेर, एक है लेट, एक है कॉन्स्ट। ठीक है, वेरिएबल आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डाटा। मतलब वेरिएबल क्या है? एक कंटेनर है स्टोरिंग डाटा को स्टोर करने के लिए। मतलब हमने क्या करना है? डिफाइन करना है वेरिएबल ए इज इक्वल टू अंकित स्टूडेंट, इस तरीके से। इज एग्जांपल एक्स वाई जेड आर वेरिएबल डिक्लेयर विद द वेर कीवर्ड। ठीक है, एक्स डिफाइन कर दिया 5, वाई डिफाइन कर दिया 6, तो जेड क्या हो गया? एक्स प्लस वाई। मैथ में ऐसे यूज करते हैं ना। ठीक है, इन द नाम में हाँ ठीक है, तो ये इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टोर करने पे वैल्यू जो आ रही है वो ये आ जाएगी जेड की। ठीक है, व्हेन टू यूज जावास्क्रिप्ट कॉन्स्ट, मतलब जावास्क्रिप्ट कब यूज करते हैं, ये कॉन्स्ट कब यूज करते हैं? इफ यू वांटेड टू जनरल रूल ऑलवेज डिक्लेयर अ वेरिएबल विद कॉन्स्ट। अगर मैं चाहता हूँ कि ना लाइक मेरी जो वैल्यू है लाइक प्राइस है, ठीक है, वो मेरा ना एग्जैक्ट रहे। मतलब कोई कुछ भी कूपन कोड लगा दे, वो नहीं अप्लाई हो, वो सेम रहे, मतलब उसको चेंज करने के लिए कोई मेथड ना यूज हो। एक बार हमने डिक्लेयर कर दिया तो दोबारा चेंज ना हो सके। ठीक है, इफ यू थिंक वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन चेंज, यूज लेट। ठीक है, वैल्यू क्या चेंज हो सकती है? प्राइस की वैल्यू चेंज हो सकती है। इन द एग्जांपल प्राइस 1, प्राइस 2 और टोटल आर वेरिएबल। ठीक है, और आउटपुट कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कोई भी डिस्काउंट कोड कूपन यूज़ ना करके करके भी मेरी वैल्यू चेंज ना हो, तो हम क्या यूज़ करेंगे? कॉन्स्ट यूज़ करेंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं हाँ हो जाए कुछ, तो हम क्या यूज़ करेंगे? लेट यूज़ करेंगे। और वेर का यूज़ करना ही बंद कर देंगे अब। ठीक है, तो ये हमारे ये 3 कीवर्ड होते हैं, वेर लेट कॉन्स्ट। ठीक है, तो हम इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू में पूछते ही पूछते हैं, मतलब ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इवेंट्स के बारे में, वेयर के बारे में, लेट के बारे में, कॉन्स के बारे में। ठीक है, इवेंट्स लिसनर के बारे में, वो भी लिसनर तो मैंने बताया नहीं अभी आपको। ठीक है, और डॉम के बारे में। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा है जो समझ में ना आया हो? नो सर। तो ये चीज़ हो गई हमारी, ये सेट हो गया हमारे पास। ठीक है, हम किसी डिव को भी वेर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं जरा कैसे। उसमें क्या अब देखो मैं चाहता हूँ स्टाइल चेंज करना है मुझे किसी बॉक्स का। ठीक है, एक मेरा बॉक्स है डॉट बॉक्स। ठीक है, और इसकी मैं विड्थ हाइट दे देता हूँ यहीं पर ही स्टाइल देके। और मैंने कहा कि फुल स्टॉप बॉक्स, इसकी विड्थ दे दी मैंने 100 पिक्सल, इसकी हाइट दे दी मैंने 100 पिक्सल, इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने रेड। ठीक है, मुझे क्या करना है? मैंने आपको स्टाइल यूज़ करना सिखा दिया था। अब मुझे स्टाइल के साथ साथ कुछ और भी यूज़ करना है। जैसे मैं स्क्रिप्ट लगाता हूँ यहाँ पे, और मैंने ये लिखा लेट बॉक्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, क्या है? क्लास नहीं, क्लास है ना, तो क्लास के केस में क्या यूज़ करते हैं? क्वेरी सिलेक्टर। या एक और यूज़ कर सकते हैं क्लास नेम। और यहाँ पे हमने लिखा फुल स्टॉप, क्लास नेम क्या है सर? वो भी सेम अल्टरनेट ऑप्शन है। मतलब क्वेरी सेलेक्टर की जगह हाँ, क्लास क्लास यूज़ कर सकते क्वेरी सिलेक्टर ज़्यादा सही रहता है ऐसे। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर बॉक्स डॉट, ठीक है, ऐसे यूज़ करते हैं। मैंने इसे बंद कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब लेट बॉक्स क्या हो गया? इसके बराबर हो गया, किसके? बॉक्स के बराबर हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इक्वल्स टू ब्लू, देखो ब्लू हो गया होगा उसका बैकग्राउंड, हो गया ब्लू। ठीक है, कैसे किया मैंने? मैं इसका नाम कुछ और देता हूँ तो समझ में आएगा तुम्हें। इसका नाम दे दिया मैंने माई बॉक्स, यानी माई बॉक्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर बॉक्स, यानी इस बॉक्स के बराबर है कौन? माई बॉक्स। बस अब हमें क्या लिखना पड़ेगा? इतना बड़ा कुछ ना लिख के माई बॉक्स लिखा हमने, डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड ब्लू। ठीक है, बैकग्राउंड रेड। तो हमने क्या करा?
इसको भी एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया बॉक्स को भी, तो हम ऐसे बॉक्स को भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। हम वेरिएबल में स्टोर करके ये भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने इस वाली वेबसाइट में किया हुआ है, दिखाता हूँ तुम्हें। हाँ, इसमें मैंने किया हुआ है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसके एक सेक्शन है इसका इवेंट, अगर मैं सेक्शन में जाऊंगा तो इसमें 9 बॉक्स के बाद क्या होता है, यहाँ पे ऐसे पेजिनेशन आ जाते हैं। तो जब सेकंड पे क्लिक करूंगा तो सेकंड पेज खुलेगा, थर्ड पे क्लिक करूंगा थर्ड। तो हमें क्या करना होगा, फिर उसके लिए कंडीशन लगानी होगी, ये चेक करना पड़ेगा कि 9 बॉक्स के बाद क्या हो, 10वां बॉक्स ना आए। तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, फिर इसमें ये सेट कर देंगे कि बॉक्स की जो है वो अगर 9 से ज़्यादा जाते हैं तो क्या हो जाए, एक बटन जनरेट हो जाए। तो ये आगे हम लूप, हाँ नेक्स्ट के, इसे नेक्स्ट के लिए बटन आ जाए। तो ये सब चीज़ें भी हम वेरिएबल के थ्रू ही कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने आज क्या क्या सिखा दिया, तो मैं आज मैंने वेरिएबल का, लेट का, कॉन्स का मतलब बताया, मैंने डिफाइन करना बताया कि अगर इनपुट की वैल्यू से डिफाइन करना है तो ये तरीका होता है जो हमने इसमें यूज़ किया। और सेकंड हमने इस तरीके से यूज़ किया, क्या ये लिखा उसके लिए हमने, लेट वैल्यू इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी की में वैल्यू और डॉट वैल्यू उसकी वैल्यू। ठीक है, अगर मैं ये ना लगाता, मैं सिर्फ इतना लिखता तो क्या मतलब होता है, इनपुट के बराबर है, और हमें उसकी वैल्यू के बराबर है तो हमने पूरा ये लिखा। ठीक है, और फिर मैंने प्रिंट कराना सिखा दिया आपको कैसे करना है। ठीक है, तो डोम के बारे में तुम्हें पढ़ना है आज, और लेट वेर कॉन्स के नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये इसके सारे नोट्स लेके चलना, क्योंकि इंटरव्यू पूछते हैं। तो बाकी जो इवेंट हमने करा रहे हैं वो उसके साथ साथ वो काम करते रहो उसमें। यूज नहीं करेंगे जब तक बस सही से समझ नहीं आया। तो यूज़ करना पड़ेगा। दिमाग